तो द्वारिकाधीश बोले, देखो हमारे इस सौराष्ट्र की भूमि में एक शंकर जी का मंदिर है और उनका नाम है सोमेश्वर महादेव, श्री सोमनाथ। और सोमनाथ भगवान की कथा भगवान कृष्ण ने यदुवंशियों को सुनाई। यदुवंशी बोले, कौन है सोमनाथ, इनका क्या प्रभाव है? बोले, भैया दक्ष प्रजापति ने अपनी समस्त पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ में किया, लेकिन चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रेम करता है रोहिणी नाम की पत्नी से, दक्ष की बेटी। बाकी की बेटियों को ज्यादा प्रेम नहीं करता, जिसकी वजह से बाकी की बेटियों ने जाके दक्ष से शिकायत कर दी। बोले, चंद्रमा जो है रोहिणी को ज्यादा प्रेम करते हैं, हमसे नहीं करते। रोष में भर करके बिना सोच विचार किए दक्ष ने श्राप दे दिया, तुमको रूप का बहुत अभिमान है चंद्रमा, मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम अपने रूप से विहीन हो जाओगे। चंद्रमा थोड़े घबराए, लेकिन फिर मुस्कुरा के बोले, ससुर जी आपने श्राप तो हमको दे दिया कि हम रूप से विहीन हो जाएं धीरे धीरे, लेकिन इससे विधवा तो आपकी बेटियां ही हो जाएंगी। दक्ष प्रजापति बोले, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। केवल एक बेटी के प्रेम को देख करके बाकी बेटियों ने आपसे शिकायत कर दी और आपने हमको रूप विहीन होने का श्राप दे दिया, परंतु इससे भला किसी का नहीं होगा, बल्कि आपकी सारी बेटियां विधवा हो जाएंगी जिस दिन मैं अदृश्य हो जाऊंगा। दक्ष प्रजापति बोले, अब क्या करें, श्राप तो लग गया, अब तो कोई उपाय नहीं। तब इसी भूमि पर साक्षात चंद्रमा प्रकट हुए और उन्होंने महादेव की उपासना की, महादेव को प्रणाम किया। जब तप किया, समुद्र के किनारे खड़े होकर के धीरे धीरे उनका रूप कम होता जा रहा था। जैसी अमावस्या प्रारंभ होने वाली थी, भगवान शिव दया की मूर्ति हैं, दया के देव हैं, करुणावतार हैं। चंद्रमा के कष्ट को देख ना सके और देवादिदेव महादेव सोमनाथ बनकर के प्रकट हो गए। बोलो सोमनाथ महादेव की। सोम यानी चंद्रमा, उसके जो नाथ हैं, नाथ किसको कहते हैं? नाथ कहते हैं रक्षक को। नाथ शब्द का अर्थ होता है रक्षक। सोम यानी चंद्रमा के जो रक्षक हैं वो सोमनाथ। चंद्रमा के सामने प्रकट हो गए। बोले, क्या बात है चंद्रमा, इतने दुखी क्यों हो? तब चंद्र ने चरणों में प्रणाम करके अपना भाव बताया। बोले, मैं रूप विहीन होने के श्राप से शापित हूं महाराज, आप कृपा करो। महादेव ने कहा, देखो भाई, श्राप को नकारा तो नहीं जा सकता, श्राप तो तुमको लगेगा, लेकिन तुम्हारी भक्ति से हम इतने प्रसन्न हैं, तुम्हारे भाव से इतने प्रसन्न हैं कि हम आशीष देते हैं कि 15 दिन आप अपने ससुर जी के शाप से शापित रहोगे, लेकिन उसके बाद 15 दिन के लिए हमारे आशीर्वाद से पुनः अपने रूप में प्रवृत्त हो जाओगे। श्राप तो लगेगा, लेकिन हमारा आशीर्वाद भी मिलेगा। तो एकम से लेकर के और अमावस्या तक चंद्रमा जो है वो श्राप में रहते हैं, लेकिन उसके बाद प्रारंभ होता है महादेव का आशीर्वाद और पुनः अपने रूप में आने लग जाते हैं। और पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्राकार आकाश में चंद्रमा प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसे महादेव के प्रणाम करने से, ऐसे सोमनाथ भगवान को प्रणाम करने से चंद्रमा बन गए। भगवान कृष्ण बोले, हमें लगता है कि हमारे यदुवंशियों के श्राप को भी शायद महादेव इसी प्रकार किसी आशीर्वाद में बदल दें। तो भैया आप सब लोग यही कीजिए, द्वारिका से एक बढ़िया नाव करते। अच्छा, अब जो द्वारिका हम लोग जिसका दर्शन करते हैं, इसका निर्माण विश्वकर्मा ने किया, परंतु जो द्वारिका भगवान द्वारिकाधीश जिसमें विराजते थे वो ये नहीं थी। ऐसा बताते हैं कि द्वारिका तो समुद्र के भीतर थी। ठाकुर जी कभी कभी अपनी सभा करने के लिए इधर आया करते थे और यहां बैठकर के सभा करते थे। ऐसा बताते हैं कि ये सभागृह था भगवान का। मूल द्वारिका तो समुद्र में थी, समुद्र के बीच। तो भगवान ने कहा, बढ़िया नाव बुलाओ
और भाई एक काम करो, सारे यदुवंशी उस नाव में बैठ बैठ करके और सब लोग चलो कहां, सोमनाथ। वहां जाकर के ब्राह्मणों को दान करेंगे, महादेव का रुद्राभिषेक करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, वंदन करेंगे, समुद्र के किनारे बैठ के महादेव प्रकट हो जाएंगे प्रसन्न होकर के, तो फिर हमारे इस श्राप को आशीर्वाद में बदल देंगे। ये बात सुनते ही महाराज सारे यदुवंशी नाचने लगे, बोले जय हो द्वारिकाधीश की जय हो, आज द्वारिकाधीश ने आनंद करा दिया। परंतु बंधुओं, इस कथा में भगवान की एक चतुराई छुपी हुई है। ठाकुर जी ने सब यदुवंशियों से कहा कि चलो सोमनाथ, वहां जाकर के महादेव की अर्चना करेंगे। सब खुश हुए एक को छोड़ के, और वो एक कौन था, उद्धव, भगवान का प्रिय सखा उद्धव, वो भी यदुवंशी है। एक कोने में दूर बैठा बैठा भगवान को तिरछी नजर से देख रहा था, तिरछी नजर से भी ऐसी नजर से देख रहा था मानो चोरी पकड़ ली गई हो तब कोई देखता है, उस प्रकार देख रहा था। भगवान को ऐसे तिरछे कटाक्षों से देख रहा था। तो भगवान ने जैसे उद्धव को देखा तो भगवान भी सकुचाने लगे, कहीं इसको पता तो नहीं चल गया हमारा पूरा प्लान, कहीं ऐसा नहीं हो चौपट करा दे। सब यदुवंशी तो नाचने लगे, अब हम श्राप विहीन हो जाएंगे, अब हमारा श्राप चला जाएगा, सोमनाथ महादेव कृपा करेंगे। सब नाचने गाने लगे, सब जाने लगे। भगवान ने उद्धव को कहा, उद्धव तुम ऐसे क्यों देख रहे हो हमको? उद्धव बोला, मैं ये देख रहा हूं कि आप चतुर नहीं हो, आप चतुर शिरोमणि हो। हाँ, मैंने बहुत चतुर देखे लेकिन आप जैसा चतुर नहीं देखा। भगवान बोले, ऐसी बात क्यों कर रहे हो? उद्धव पास आया और पास आकर के सामने बैठ गया, बोले बता दूं आपकी चतुराई? भगवान बोले बताओ, हमने कुछ किया ही नहीं। अरे अपने यदुवंशियों की रक्षा कर रहे हैं। बोले रक्षा कर रहे हो आप? बोले जी। तब उद्धव ने कहा, भगवान ये श्राप लगना, सूतक लगना, पातक लगना, पुण्य होना, पाप होना, ये सब जितने भी हमारे पाप पुण्य पातक सूतक श्राप आदि ये जो भी क्रियाएं हैं, ये उनको लगती हैं जो ब्रह्मा की बनाई पृथ्वी पर रहते हैं। और आपकी ये द्वारिका नगरी ब्रह्मा ने नहीं बनाई है। इसका मतलब द्वारिका में रहने वाले प्रत्येक यदुवंशियों को भले ही संतों ने श्राप दिया हो, लेकिन यहां पर ये ब्रह्मा की भूमि नहीं है, इसलिए सूतक पातक श्राप इनका प्रभाव होता ही नहीं है। आप जबरदस्ती सब यदुवंशियों को नाव में बैठा के वहां ले जा रहे हो सोमनाथ, वो ब्रह्मा की बनाई हुई भूमि है। ये जैसे ही नाव से उतरेंगे, नाव से उतरते ही सबको श्राप लग जाएगा। आप श्राप विहीन करवाने नहीं, श्राप लगवाने ले जा रहे हो वहां पे। भगवान ने तुरंत मुंह दबा दिया उद्धव का, बोले चुप, किसी से कहना मत इस बात को। समझ में आई बात? यदुवंशी सोमनाथ आकर के महादेव से श्राप विहीन होने के लिए थोड़ी आए थे, बल्कि उनको श्राप लगा ही यहीं आकर के। क्यों? क्योंकि जिस नगरी में वो रहते हैं वो ब्रह्मा ने बनाई नहीं है, वहां श्राप लग ही नहीं सकता। भगवान जानबूझ करके महादेव की सहायता लेने आए, बोले कि आप ही लगवाओ। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं यदुवंशी मेरे जाने के बाद में पृथ्वी पर भार बन जाएंगे, इनको शाप लगना अति अनिवार्य है। तब उद्धव का मुंह बंद किया। भगवान ने बोले कि तुझको कैसे पता मेरी सब बातें? उद्धव बोला, आपका सखा हूं, और सखा का मतलब मित्र नहीं होता, सखा का मतलब केवल फ्रेंड नहीं होता। सखा का मतलब सह खादती, सह खेलती, संग खावे, संग खेले, संगी सब क्रिया करे, वो सखा है। सब जानता हूं आपके मन की बात। और उद्धव ने कहा, मैं ये भी जानता हूं आप सबको लेके जाओगे, मुझको नहीं लेके जाओगे, आप मुझको यहीं छोड़ के जाओगे। भगवान ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे बाद ये यदुवंशी सब श्राप से नष्ट हो जाएंगे, द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी उद्धव, तब मेरी भक्ति की ध्वजा को लेकर के तुम पृथ्वी पर भ्रमण करना, इसलिए तुमको नहीं लेके जाऊंगा। और भगवान देखते ही देखते सब यदुवंशियों को लेकर के सोमनाथ आए, और जैसे ही नाव से उतर करके उन्होंने यहां अपने पैर रखे हैं, रखते ही ये ब्रह्मा की भूमि है, संतों का सबका श्राप लगता चला गया।
भले ही सबने जाकर के सोमनाथ महादेव से कहा हो कि हमारे श्राप को हमसे विहीन कर दीजिए, लेकिन भगवान कृष्ण ने भी कहा हो बोले बिल्कुल मत करना, लगे रहने दो, ये सब यदुवंशी हैं। और रही बात हमारे श्राप को विहीन करो, तो सोमनाथ महादेव ने किया। यहां आकर के वे सब वरदान मांगने आए थे कि हम सदा के लिए अजर अमर हो जाए, तो सोमनाथ महादेव ने ऐसा आशीर्वाद दिया, बोले देह अजर अमर नहीं होगा, लेकिन यदुवंशी और द्वारिकाधीश का नाम अजर अमर हो जाएगा, उनकी कीर्ति अजर अमर हो जाएगी। ऐसे महादेव के शरण में लाकर के हमारे द्वारिकाधीश ने यदुवंशियों को श्राप लगवाया। अच्छा, एक बात और कहें, ये बड़ी गोपनीय कथा है, सब जगह कोई सुनाएगा भी नहीं और सुनने को मिलती भी नहीं। हमको भी किसी बहुत बड़े विद्वान ने बड़ी धीरे से सुनाई थी तो हमको मिल गई, तो आज सोमनाथ में आने का अवसर मिला तो हमने कही यहीं पर ये कथा का उद्घाटन किया जाए, इसको सुनाया जाए। तो ऐसे सोमनाथ हैं जो कि कृष्ण लीला के उपसंहार में सहायक बने। बंधुओं, दूसरी बात कहूं, हमसे जो भी अपराध बन जाते हैं भगवत सेवा में, भगवत प्रीति में, उन अपराधों से यदि विमुख होना है तो सोमनाथ जी का दर्शन जरूर करो। हमारे द्वारा बने हुए अपराध, उन अपराधों से मिलने वाले पापों से विमुक्त करते हैं श्री सोमनाथ जी, सोमेश्वर महादेव। और अभिषेक करें कि क्या सुनावें, क्या बोलें, कुछ नहीं, केवल दर्शन। दर्शन मात्र से आपके द्वारा बने हुए अपराध से आप विमुक्त हो जाओगे। ऐसी सोमनाथ भगवान के दर्शन की प्रधानता है। इसलिए भैया, आपसे जो कोई भी अपराध बना हो, कभी भी ऐसा हो नहीं सकता किसी से कोई अपराध ना बनता हो, उन समस्त अपराधों को आज केंद्र में लीजिएगा और उन अपराधों को केंद्र में लेकर के फिर सोमेश्वर भगवान का दर्शन करना, और प्रण लीजिएगा कि आज के बाद हम ऐसा अपराध नहीं करेंगे, हम वचन देते हैं। इस भाव से आप जब सोमनाथ जी का दर्शन करोगे, आपके समस्त पापों को वो निवृत्त कर देंगे, समस्त अपराधों को वो क्षमा कर देंगे। ये सोमनाथ महादेव की अनुग्रह है, ये कृपा है, इसी के लिए वो विशेष रूप से यहां विराजमान है। बोलो देवादिदेव महादेव सोमेश्वर महादेव की जय। ऐसे श्री सोमनाथ भगवान, जिनकी गोद में हम लोग सब बैठे हैं और राम चरित्र सुनने के लिए अवस्थित हुए हैं। आज प्रथम दिन है बंधुओं, थोड़ा आप मुझे जान लो, मैं आपको जान लूं, थोड़ी पहचान बन जाए हमारी। और जब पहचान जाएंगे आप हमारे स्वभाव को, हम आपके स्वभाव को, तो फिर अद्भुत धारा बहेगी ही। रही बात, एक कनेक्शन और है इस कथा का हमारे ब्रज से। क्या? हमारा जो वृंदावन धाम है और 84 कोस ब्रजमंडल का जो प्रमुख, एक प्रकार से कह दें तो राजधानी है, वो है मथुरा। और मथुरा जो है, उस मथुरा का निर्माण श्री राम कथा से ही हुआ है। हमारे मथुरा को किसने व्यवस्थित किया, मथुरा को किसने स्थापित किया? भगवान श्री राम के सबसे छोटे भ्राता श्री शत्रुघ्न लाल जी ने। और शत्रुघ्न जी का जब चरित्र आएगा तब मैं इस विषय को और विस्तार से सुनाऊंगा, कैसे राम जी ने उनको भेजा। और हमारे यहाँ की आपको जान के आश्चर्य होगा, पूरे विश्व में राम लीलाएं प्रसिद्ध हैं, लेकिन हमारे ब्रज जैसी रामलीला, रासलीला पूरे विश्व में कहीं नहीं होती। क्यों? वो रामलीला शत्रुघ्न जी ने ही प्रारंभ की थी। क्यों? क्योंकि अयोध्या से दूर रहते थे, राम जी की याद आती थी, तो क्या करें, तो पात्रों को ही, किसी को राम बना के, किसी को लक्ष्मण बना के, किसी को जानकी बना के, फिर शत्रुघ्न जी उनको पात्र सुनाते, तुम ऐसा बोलना, और भरत जी को बताए तुम ऐसा बोलना, जानकी जी को कहते तुम ऐसा करना, और उनको मंच पे ले जाकर के खड़ा करते, और उनको देखकर के श्री शत्रुघ्न लाल जी अपने भाई भाभी, अपने समस्त परिवार को याद करके खूब रुदन करते थे। बड़ा सुंदर चरित्र है शत्रुघ्न जी का।
हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। हरिस्मृति से सारी विपत्ति अपने आप शांत हो जाती है। विपत्ति जीवन में ना आवे ऐसा कोई उपाय नहीं है बंधुओं। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, बहुत गंभीरता से सुनिए। विपत्ति जीवन में ना आवे, हमारे जीवन में कभी कोई कष्ट ना आवे, ऐसा कोई उपाय ना तो किसी शास्त्र में वर्णित है, ना किसी पुराण में वर्णित है, कहीं भी नहीं है। और यदि आप ढूंढने के लिए जाओगे, ज्यादा अध्ययन करके प्रयास करोगे कि कुछ मिल जाए कि जिससे कोई संकट हमारे जीवन में ना आवे, तो एक ही उपाय है, केवल और केवल ठाकुर जी का नाम का आश्रय है। भगवत नाम आश्रित हो जाइए, बस वही एकमात्र उपाय, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अब आप विचार करो, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की और जिस हनुमान चालीसा को गा करके लोग पीड़ाओं से दूर हो जाते हैं, जिस हनुमान चालीसा को गा करके लोग अपने आपत्ति विपत्ति भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ऐसी हनुमान चालीसा की भी रचयिता कौन है? स्वयं श्री तुलसीदास जी। लेकिन तुलसीदास जी का जीवन चरित्र देखो, क्या उनके जीवन में विपत्ति नहीं थी? बहुत थी। कहां तक कहें, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस समय मानस की रचना की, भारत में जितना विरोध तुलसीदास जी का हुआ उतना किसी का नहीं हुआ। बड़े बड़े विद्वान भी ये कहते थे कि बताओ, ये कोई साधारण सी गांव की भाषा में और इसने राम जी के चरित्र को लिख दिया, ये कोई ग्रंथ है, इसको स्वीकार नहीं करेंगे हम। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी मानस को लेकर के काशी विश्वनाथ भगवान के पास गए और जाकर के गर्भगृह में रात्रि शयन के समय पर मानस को वहीं रख दिया, ठाकुर जी के पास में, विश्वनाथ भगवान के पास में, और हाथ जोड़ करके कहा, हे विश्वनाथ भगवान, मैंने किसी मानव को रिझाने के लिए इस ग्रंथ को नहीं लिखा है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मैंने अपने आप को प्रसन्न करने के लिए लिखा है, मैं किसी को खुश नहीं करना चाहता, लेकिन अपनी प्रसन्नता के लिए मैं चाहता हूं कि आप एक बार स्वीकृति प्रदान कर दें कि मैंने जो रचना की है ये उचित है कि नहीं। मेरी कोई काबिलियत नहीं कि मैं लिख सकूं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर जो जो भाव आते गए मैं लिखता गया हूं। कोई एक सिग्नेचर तो हो जाए गुरुदेव का कि हाँ तुमने जो भी लिखा सब सही है। तो एक बार आप स्वीकार कर लेंगे तो मैं मान जाऊंगा। विद्वान तो कोई इसको स्वीकार कर ही नहीं रहा है। ऐसा कहकर के तुलसीदास जी चले गए। रात्रि में मानस जी विश्वनाथ भगवान के पास में रखी रही। ऐसा कहते हैं और भी जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ के धर्म शास्त्रों के ग्रंथ हैं वो भी रखे। प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त में कपाट खुले तो सारे ग्रंथ नीचे सबसे ऊपर मानस रखी थी और उस मानस पर काशी विश्वनाथ भगवान का सिग्नेचर है। वो सिग्नेचर ये है, सत्यम शिवम सुंदरम। ये सत्यम शिवम सुंदरम कोई गीत नहीं है, ये काशी विश्वनाथ भगवान ने हस्ताक्षर किया रामचरितमानस के ऊपर कि आपने जो लिखा है हे तुलसीदास जी सत्यम, बिल्कुल सत्य है। दूसरा लिखा शिवम, शिवम का अर्थ होता है कल्याणकारी। इसको जो पढ़ेगा, जो इसके आश्रय में आएगा उसका कल्याण हो जाएगा, शिवम। और आपने जितनी भी इसमें कथाओं का वर्णन किया है वो कैसी हैं? बोले सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदर। कहने का अभिप्राय बंधुओं, यदि आप ये सोच रहे हो कि संकट हमारे जीवन से चला जाए, कभी नहीं जाएगा। और अब अगली बात कह दूं, घोषणा कर दूं, तो कभी दरबार में गुरुदेव से और अपने ठाकुर से कभी ये प्रार्थना करना भी मत कि हमारे संकट दूर हों। संकट दूर कराने की इच्छा रखना केवल उस प्रकार है कि बालक विद्यालय जाता है और अपने टीचर से कहता है पढ़ा तो दीजिए लेकिन मेरा एग्जाम कभी मत लेना। बिना एग्जाम दिए बच्चा ठीक है पैसे वैसे दे के पास तो हो जाएगा, लेकिन स्थिति क्या होगी? पढ़ा लिखा अंगूठा टेके ही रहेगा वो जीवन भर।
जीवन में कभी कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाएगा, उन्नतियों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। हमारी बात बहुत गंभीरता से सुनिएगा। ठाकुर जी से कभी प्रार्थना मत करो कि संकट दूर हो। अपने गुरुदेव से कभी प्रार्थना मत करो कि हमारे संकट दूर हो। ठाकुर जी से बस ये प्रार्थना करना, नाथ संकट हमारे जीवन में है, इस संकट से जूझने का बल आप हमको प्रदान करो, इससे लड़ने की शक्ति आप हमको प्रदान करो। बस संकट विपत्ति दूर हो, ऐसी कामना कभी ठाकुर जी से मत करना। उसके पीछे कारण है, और वो कारण क्या है? एक भक्त को पेट का रोग हो गया, इतना भयंकर रोग हो गया कि महाराज वो पानी भी पीता तो सब प्रस्थान हो जाता। लेकिन उस भक्त का नियम था, वो जगन्नाथ भगवान के दिन में 8 बार दर्शन करता था, लेकिन पेट के रोग की वजह से मंदिर ही नहीं जा पा रहा था। समुद्र के किनारे विलाप कर रहा था, भयंकर रोग हो गया था, मलमूत्र में सना हुआ पड़ा था। तभी जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उसके अंग पर लगे हुए मलमूत्र को ठाकुर जी अपने हाथ से पोंछने लगे। भक्त ने जब देखा, भक्त ने हाथ पकड़ लिया, बोले ठाकुर जी आप क्या कर रहे हो? बोले तुम्हारा शरीर मलमूत्र में सन गया है, उसको साफ कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए नाथ, आप भगवान हैं, आप परम पवित्र हैं, मेरे तन के मलमूत्र को आप साफ क्यों कर रहे हैं? बोले क्यों, भक्त मेरी सेवा करता है तो मैं भी भक्त की सेवा कर सकता हूं। बोले आपकी बात ठीक है, तो फिर एक काम करो ना, मेरा रोग ही दूर कर दो। जब आप इतने ही सामर्थ्यवान हो तो मेरा रोग दूर कर दो, मेरे मलमूत्र को साफ क्यों कर रहे हो? मुझे ठीक कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए। भगवान बोले स्वस्थ नहीं करूंगा। भक्त ने पूछा क्यों? तब इतना सुंदर उत्तर ठाकुर जी देते हैं, सबको सुननी चाहिए ये बात। आप इसके बाद कभी नहीं कहोगे कि हमारे दुख दूर करो। ठाकुर जी कहते हैं देखो, मानव के जीवन में वो जो कुछ भी भोगता है वो सब अपने प्रारब्धों से भोगता है, और प्रारब्ध जब पूरा भुग जाएगा तब ही वो मेरी प्राप्ति कर पाएगा, उससे पहले मेरी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। यदि व्यक्ति कहे कि मेरे संकटों को दूर कर दो, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसके प्रारब्ध से जो उसको भोगना था वो नहीं भोगा, और यदि वो नहीं भोगेगा तो मेरी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। भगवान कहते हैं अभी यदि मैंने तुम्हारा रोग ठीक कर दिया तो प्रारब्ध तुम्हारा इकट्ठा रहेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले जन्म में भोगने के लिए तुमको आना पड़ेगा। क्योंकि ये तो संसार का नियम है, जब तक हमारे पाप पुण्य दोनों हम भोग नहीं लेंगे तब तक हमको वैकुंठ नहीं मिलेगा। जब दोनों शून्य नहीं हो जाएंगे जब तक, तब तक ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। और इसको शून्य यदि करना है तो आपको अपना प्रारब्ध भोगना तो पड़ेगा। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं प्रार्थना ये करो कि बल मिले, ये मत करो कि दुख दूर हो, संकट दूर हो। स्वामी विवेकानंद तो कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में संकट नहीं आते तो ऐसा व्यक्ति विचार करे कि वो वास्तव में जी रहा है कि नहीं जी रहा है। और मैं तो अपनी कथाओं में कहा करता हूं, किसी के जीवन में संकट आ जाए ना तो थोड़ा सा मुस्कुरा जाना। क्यों? ठाकुर जी की नजर है आप पे, इसीलिए आपकी परीक्षा हो रही है। और जिनकी कभी परीक्षा नहीं होती तो समझो ये बैक बेंचर्स हैं। जैसे क्लास में पीछे बैठने वाले बच्चे होते हैं ना, टीचर ना उनको डांटता है ना उनसे कुछ कहता है, बोले क्यों, ये पढ़ते लिखते तो है नहीं, पीछे ही पड़े रहो तुम। तो इसलिए संसार में जिनको दुख नहीं मिलता उनको ये समझ लो इन पे ठाकुर जी कृपा ही नहीं है, इनको ठाकुर जी ने छोड़ रखा, बोले तुम्हारे कुछ हो नहीं सकता, तुम पापी हो। लेकिन जिसको समय समय पर पीड़ा हो जाए, जिसको बात बात पर कोई ना कोई परीक्षा भोगनी पड़े, तो समझ जा रहा कि ठाकुर जी की हम पे दृष्टि है, इसीलिए बार बार कुछ ना कुछ होता रहता है। संसार एक दुखालय है और यहां हम दुख ही भोगने आए हैं, उससे हम बच नहीं सकते। लेकिन फिर भी जैसे मीराबाई के जीवन में दुख आया, लेकिन मीराबाई के जीवन चरित्र को आप पढ़ोगे तो कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि मीराबाई कर्म पर हाथ धर के बैठी हूं कि हे नाथ ऐसा क्यों हो रहा है। भक्त प्रहलाद के जीवन में दुख आया
खुद की सगी भुआ लेकर के चिता में बैठ गई, इससे बड़ा दुख क्या होगा? खुद के पिता मारना चाहते हैं, इससे बड़ा दुख क्या होगा? लेकिन ऐसे प्रहलाद भी कभी चिंता करके बैठे हों, ऐसा कहीं नहीं लिखा। इसके पीछे कारण क्या है, वही कारण यहां बता रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कि देहे स्थिमां सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। बहुत ध्यान से सुनो। यहां पर गोकर्ण जी महाराज अपने पिता को एक सूत्र दे रहे हैं, दुख से बचने का सूत्र। पिताजी, दुख से कैसे निवृत्त हुआ जाए? तो कहते हैं दुख जीवन में आने के दो कारण होते हैं। पहली तो अहमता और दूसरी ममता। पहला दुख का कारण है अहमता और दूसरा दुख का कारण है ममता। बहुत सावधानी से सुनो। पानी सबके पास आ जाएगा, आप लोग यहां देख के कथा सुनो। आप लोग वहां पानी वाले उनको देखने लग जाते हैं तो मेरे को प्यास लगने लगती है, तो आप इधर ही देखो, कथा सुनो। दुख के दो कारण हैं, इसको अपने हृदय पटल में लिख लीजिएगा। पहला दुख का कारण है अहमता और दूसरा दुख का कारण है ममता। अहमता किसको कहते हैं? अहमता कहते हैं अभिमान को। अहमता सदैव खुद में होती है और ममता सदैव दूसरों में होती है। ये दो ही दुख के कारण हैं। यदि व्यक्ति इन दोनों से बच जाए तो उसको कभी दुख का अनुभव नहीं होगा। पहली बात तो पिताजी, अहमता का त्याग करें। हम अभिमान करते हैं, किस चीज का अभिमान? मैं सुंदर हूं, मैं अच्छा गाता हूं, मैं अच्छा नाचता हूं, मैं अच्छा बोलता हूं, मैंने ये किया, मैंने इतने पैसे कमाए, मैं ऐसी जगह जॉब करता हूं, मेरे पास ये गाड़ी, मेरी पत्नी ऐसी, मेरे बच्चे ऐसे, मेरा परिवार ऐसा, मैं ऐसा। रूप का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, यौवन का अभिमान, घर का अभिमान, संपत्ति का अभिमान, पुत्र पुत्री का अभिमान, पत्नी का अभिमान, परिवार का अभिमान, जाति का अभिमान, ये सारे अभिमान दुख के कारण होते हैं। पिताजी, सबसे पहले तो व्यक्ति को अहमता का त्याग करना चाहिए, अभिमान का त्याग करे। क्यों? वो जिस रूप का अभिमान कर रहा है, आप विचार करके बताइए, कोई सुंदरता का अभिमान करे, कितने दिन सुंदर बना रहेगा? 10 साल, 15 साल, 20 साल। एक समय आएगा उसको देख करके भी लगेगा कि बताओ, किसी समय में ये सुंदर था, लेकिन अब देखो इसकी स्थिति क्या हो गई। आपके बगल वाले नगर में तो इसी के ही पैसे खर्च किए जाते हैं कि हम जीवन भर सुंदर ही बने रहें। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं कि जो माताएं बहनें होती हैं ना, वो अपनी आयु 10-15 साल कम ही बताती हैं बड़े होने के बाद भी। एक बार महाराज जी अमेरिका गया मैं, तो वहां पर भी सिंधी परिवार थे, उन्होंने कथा कराई। तो एक माता जी एक दिन सिंधी कड़ी बना के लाई, और माता जी की उम्र होगी लगभग 60 वर्ष, लेकिन वो बनके ऐसे रहती थी जैसे कि 22 वर्ष। बाल बाल बिल्कुल जो है बढ़िया, अब क्या बताएं, उसका रूप का वर्णन तो नहीं कर सकते हम, लेकिन ऐसी थी। तो जैसे ही वो आई, तो वो मेरा शुरुआती दौर था। अब तो कोई मिले तो या तो माता जी कहते हैं या बहन जी कहते हैं, तब गलती से मेरे मुंह से आंटी निकल गया। वो ना माता जी ना तो कथा में आई और ना फिर मुझसे मिलने आई। तो मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा भैया वो एक माता जी एक दिन सिंधी कड़ी बना के लाई,
वो आई क्यों नहीं, पूछो तो। फोन करवा के पूछा तो बोली वो नाराज हो गई है कि ये पंडित जी जो कथा करने आए इन्होंने हमको आंटी कैसे बोल दिया। तो जिनसे हमने फोन करवाया मैंने कहा उनकी उम्र कितनी, बोले महाराज जी सब दुखी हैं, उम्र तो उनकी 60 साल है लेकिन हम सबको उनको बहन जी बोलना पड़ता है या फिर उनका नाम लेके बुलाना पड़ता है, उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई उनको आंटी कहे। किस बात का अभिमान करते हैं हम? आज सुंदर हैं कल नहीं रहोगे। आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का। एक दिन सबकी स्थिति ऐसी हो जानी है, तो फिर अभिमान क्यों? अभिमान आप तब कर सकते हो कि आप अपने रूप से कह दो अब सदा सर्वदा तुम सुंदर बने रहना, कभी कुरूप मत होना। मानेगा आपकी? नहीं मानेगा। बालों से कहना अब हम डाई नहीं करेंगे, अब तुम काले ही बने रहना, नहीं मानेंगे, काले हो जाएंगे। अपनी चमड़ी से कह दो तुम सदैव वैसी कसी रहना, कभी झुर्रियां नहीं पड़नी चाहिए, नहीं मानेंगी, एक दिन झुर्री पड़ जाएंगी। हड्डियों से कह दो तुम सदैव स्वस्थ रहना, लेकिन एक दिन लड़खड़ा ही जाएंगी। जब ये शरीर आपकी मानता ही नहीं है तो फिर इस पर अभिमान क्यों? ये शरीर आपके वश में ही नहीं है तो फिर इसका अभिमान हम क्यों करते हैं? एक पंक्ति है, बहुत प्यारी पंक्ति है। देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, मेरा है यह लेने वाला कह उठा अभिमान से, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है यह धन किसी का है दिया, हमारा नहीं है, ठाकुर जी ने हमको दिया है। एक बात बताएं, ये मानव क्यों बनाया भगवान ने? मौका दिया है हमको 84 लाख योनियों से बचने के लिए, पापों से निवृत्त होने के लिए। हमने अपने पूर्व जन्म में जितने पाप किए हैं, जितने दुष्कर्म किए हैं, जितने दूषित कर्म किए हैं, उन सब से निवृत्त होने का ये मौका मिला है कि हम लोग मानव बने हैं। कुकर, सूकर, चींटी, छिपकली आदि ये सारी योनियां हैं। ये सब अपने पाप की वजह से इन योनियों में पड़े हैं, लेकिन हम मानव हैं, इसका मतलब हमको मौका मिला है, बच जाओ, संभल जाओ। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि तुम मानव हो, तुम कीर्तन कर सकते हो, भजन कर सकते हो, वृंदावन जा सकते हो, कथा सुन सकते हो, सत्कर्म कर सकते हो, लोगों की सहायता कर सकते हो, परोपकार कर सकते हो। ये कोई नहीं कर सकता, केवल मानव कर सकता है। मानव को कभी अपने ऊपर अभिमान नहीं। हाँ, ठाकुर जी ने मुझे मानव बनाया, इसका स्वाभिमान करो और इससे सेवा करो, अभिमान नहीं। पिताजी यदि सुखी रहना है जीवन में, सबसे पहले अभिमान का त्याग करो, अहंता। अभिमान करने का अधिकार तब है जब कोई वस्तु आपके वश में है, जब आप खुद ही अपने वश में नहीं हो। उल्लासनगर में हमारे पूज्य पिताजी की एक दो बार कथा हो चुकी है, 93, 94 में, शायद 93 में 3 बार, और दास का जन्म 96 का है, तो उससे पहले पिताजी उल्लासनगर आ चुके हैं। तो उल्लासनगर का मुझे स्मृति में नहीं है, लेकिन एक परिवार है, शायद वो आए, उनको पता चले। तो वो अभी कुछ साल पहले हमारी कांदीवली में कथा थी, वहां आए थे, हम उल्लासनगर से आए। मन का अच्छा। तब वो बता रहे थे, बोले ठाकुर जी जब कथा करने आए, उसके बाद जब आपका जन्म हुआ तब हम आपके घर आए थे, आपको गोदी में खिलाया था, आपको ऐसा ऐसा करके बता रहे। बोले अब आप व्यासपीठ पे बैठे हो, तो ये बात में क्यों स्मृति, शायद वो कल परसों में उनको पता चले तो आए। मैं अभी जानता तो नहीं हूं उनको, लेकिन आज वो देख करके आश्चर्य करते हैं। बोले ये जो व्यास जी बैठे हैं, इनको हमने गोदी में खिलाया है। कई जगह हम कथा करने जाते हैं, वहां पिताजी के शिष्य आते हैं, उन सब ने मुझे गोद में खिलाया है।
लेकिन अब मैं कहूं गोद में खिला लो मुझे, अब स्थिति नहीं है ना। परिवर्तन होता रहता है शरीर का, संसार का, ये वश में कभी नहीं रहेगा। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं कि हर क्षण में हम लोग अपनी मृत्यु के पास जा रहे हैं। ये परिवर्तन हमारे अंग प्रत्यंगों का, शरीर का, बुद्धि का, मन का, ये इस बात का प्रतीक है कि तुम और मैच्योर नहीं हो रहे हो और मृत्यु के समीप जा रहे हो। हर क्षण हम मृत्यु के पास जा रहे हैं। जैसा मैं आज हूं वैसा कल नहीं था, जैसा आज हूं वैसा कल नहीं रहूंगा, और जैसा कल रहूंगा वैसा 10 साल बाद भी नहीं रहूंगा। हर समय बदलता रहूंगा मैं। तो जो परिवर्तनशील शरीर है उस पर अभिमान क्यों करना? इससे अहंता का त्याग करो, अभिमान छोड़ो। और दूसरा पिताजी काम करना है, यदि सुखी रहना है तो शरीर के जितने संबंधी हैं उनमें जो ममता है उस ममता का त्याग करो। कई लोग होते हैं उनको खुद में अभिमान नहीं होता, लेकिन अपने बच्चे पर बड़ा उनको गौरव होता है, बड़ा ममता होती है उसके प्रति। संसार में कोई अपना नहीं है बंधु, ये सब केवल व्यवहार मात्र है। यही तो संसार है कि वो जन्मा है इसलिए हमारा पुत्र है, हमारी पुत्री है, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हमारा खानदान है, लेकिन कोई अपना नहीं है। सूरदास जी कहते हैं, उस पद की केवल भावार्थ समझिएगा। क्या कहते हैं सूरदास जी? जा दिन मन पंछी उड़ जाए, जा दिन मन पंछी उड़ जाए, ता दिन तेरे तन तरुवर के सब ही बात झड़ जाई है, ता दिन तेरे तन तरुवर के सब ही बात झड़ जाई है, जा दिन मन पंछी उड़ जाए, जा जिस दिन हमारे भीतर बैठी जो आत्मा है वो उड़ गई, जब हंस अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। स्वयं से अहंता का त्याग और अपनों से ममता का त्याग। सूरदास जी उसी पंक्ति में आगे कहते हैं, पत्नी हाथ पकड़ करके 7 फेरे लेती है, और 7 फेरों में क्या कहती है? हम 7 जन्म तक साथ रहेंगे, अगले जन्म में भी मैं आपकी पत्नी बन के आऊंगी, आप मेरे पति बन के आना, आदि आदि जो भी नियम होते हैं। जिनके ब्याह हो गए उनको पता होगा। लेकिन सूरदास जी कहते हैं, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, सो देख डर जई है, मान लीजिए एक उदाहरण दे रहे हैं, ऐसा तो है नहीं संसार में किसी की मृत्यु नहीं होगी, सबकी होगी। एक बार एक सौभाग्यवती नारी का दुर्भाग्य रहा और उसके पति उसको छोड़ के चले गए। बहुत रोई बेचारी, मेरे पति कहां चले गए, बहुत रोई। लेकिन फिर परिवार के लोगों ने जाकर के उसका संस्कार कर दिया। बहुत महीनों तक विलाप करती रही कि मेरे पति कहां हैं, लेकिन जैसे तैसे ठीक होने लगी। परंतु एक दिन आया, उसके पति ने यमराज से प्रार्थना करी, मेरी पत्नी बड़ी दुखी है, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपनी पत्नी से मिलने जाना चाहता हूं। तो यमराज बोले ठीक है, जाओ अपनी पत्नी से एक बार मिलाओ। बहुत महीनों तक विलाप करती रही कि मेरे पति कहां हैं, लेकिन जैसे तैसे ठीक होने लगी। परंतु एक दिन आया, उसके पति ने यमराज से प्रार्थना करी, मेरी पत्नी बड़ी दुखी है, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपनी पत्नी से मिलने जाना चाहता हूं।
तो यमराज बोले ठीक है, जाओ अपनी पत्नी से एक बार मिलाओ। पत्नी बेचारी रात्रि में सोई थी, इतने में ही ऊपर पंखा घूम रहा था, तभी गौर से देखा तो पंखे के ऊपर पतिदेव बैठे थे। पत्नी की स्थिति क्या हुई? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासर हो गए सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जल लेकर के आवे, छिड़काव करे, भागो यहां से। आ गए भूत पिशाच। पत्नी घबरा गई उसको देख करके, पंडित जी के पास गई, महाराज मेरे घर में आकर के कुछ करिए। बोले क्यों? बोले हमारे पतिदेव की मृत्यु हो गई है, इतने महीने पहले, इतने साल पहले, वो कल पंखा पे लटके दिखाई दिए रात को हमको। सूरदास जी कहते हैं, जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, मृत्यु के बाद सो देख डर जई हैं। तो फिर ये ममता किससे कर रहे हो आप? मृत्यु होने के बाद पत्नी, बच्चे, खानदान, परिवार सब रो भले ही रहे हैं, लेकिन यदि आप दोबारा उठ के बैठ गए ना तो सब भाग जाएंगे वहां से, क्योंकि उस समय भय लगता है कि अब तो ये चला गया, अब नहीं आ सकता। और यदि चमत्कार से आ भी गए तो सब भय के मारे भाग जाएंगे। सूरदास जी कहते हैं, जिससे भय लग गया एक बार भी, तो यह बात निश्चित है कि वो कभी अपना था नहीं, इसीलिए भय हुआ। ऐसा कौन है जिससे कभी भय नहीं लगता? तब सूरदास जी अगली पंक्ति कहते हैं, बिन गोपाल को नहीं अपना, जासों की रति रही। भैया को चोट तो नहीं लगी जो गिर गए थे? ठीक है, आप ही गिरे थे, ठीक है भैया। बिन गोपाल को नहीं अपनो। ठाकुर जी से कभी डर लगेगा? कभी डर नहीं लगेगा। मान लो आप सो रहे हो रात्रि में, अंधेरा कमरा है, और उसी समय नील वर्ण आपको दिखाई देने लगे और चंदन की सुगंधी नासिका में आने लगे, रुम झुम पायलों की झनकार आने लगे, तभी नेत्र खोल करके देखो मोर मुकुट पीतांबरधारी द्वारिकाधीश सामने खड़े हैं, श्री वृंदावन बिहारी लाल खड़े। भय लगेगा क्या? नहीं लग सकता। ठाकुर जी से कभी भय नहीं लग सकता लिए करने। लेकिन यज्ञशाला के बाहर में इतने बड़े बड़े हॉर्न लगा दिए और सुबह 4 बजे से ही ना बच्चों को सोने दे रहे हैं, रात में 11 बजे तक उसी में ही महाराज सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, बच्चे सो ही नहीं पा रहे। घर परिवार में, पड़ोसियों में, आपस में सब में द्वंद्व चल रहा है, कान पर रुई लगा करके रात में लोग सो रहे हैं, भैया कहाँ जाएं, कैसे जाएं, और कर क्या रहे हैं यज्ञ, लेकिन परेशान हो रहे हैं सब लोग उससे। वो धर्म नहीं है। धर्म का स्वभाव क्या है? जो सबको धारण करे, जो सबको संभाल लेवे, वो धर्म है। श्रीमद् भागवत इसलिए सर्वोपरि है क्योंकि श्रीमद् भागवत के प्रारंभिक श्लोक में, पहले श्लोक में ऐसी बात कह दी श्री वेदव्यास जी ने जिससे सब लोग संभल गए। कैसे? क्योंकि जब श्री वेदव्यास जी भागवत की रचना कर रहे थे, श्रीमद् भागवत अंतिम रचना है वेदव्यास जी की। इसके बाद भागवत जी के बाद वेदव्यास जी ने अपनी कलम को विश्राम दे दिया कि अब मुझे कुछ लिखना शेष नहीं रह गया, मैंने सब कुछ लिख दिया यहां पर। तो जब भागवत की रचना कर रहे थे तो 33 कोटि देवता आकाश में खड़े हो गए और सब में होड़ लगी है कि वेदव्यास जी किसको प्रणाम करेंगे सबसे पहले। आज भी लोगों के अंदर एक स्वभाव होता है, उसको कहते हैं पदेशणा। क्या कहते हैं? इतने धीरे बोलोगे मुझे सुनाई नहीं देगा। क्या बोलते हैं? पदेशणा। देवास के लोग बेचारे सप्ताह एकादशी कर रहे हैं, स्वर ही नहीं निकल रहा है गले से। पदेशणा। पदेशणा किसको कहते हैं? जिस व्यक्ति को बड़ी मान की इच्छा होती है, बड़ी पद की इच्छा होती है, बहुत ज्यादा सम्मान के जो इच्छुक होते हैं ना,
ऐसे व्यक्ति को कहते हैं पदेशना युक्त व्यक्ति, जिसको पद की बड़ी इच्छा होती है। शादी ब्याह के समय पर हर परिवार में देखने को मिलते हैं पदेशना वाले लोग। बेटी के ब्याह में फूफा जी मुंह फुलाए बैठे हैं। काहे को बैठे हैं? मुझसे कोई पूछे ही नहीं रहा है, मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं। फूफा जी आपने वो गुलाब जामुन खाया? मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं, मुझे किसी ने दिया ही नहीं। ये पूछ के जो बहुत ज्यादा आदी होते हैं कि बात बात उनसे पूछो, इनको कहते हैं पदेशना वाले लोग। ये पदेशना लगभग सब में होती है। लेकिन एक बात कहूं बंधु, अपमान का बोध उसी को होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है, जिसको बहुत सम्मान का जो प्यासा होता है ना, अपमान उसी का सबसे ज्यादा होता है। और जिसको सम्मान की बिल्कुल इच्छा नहीं होती ना, ऐसे व्यक्ति का जबरदस्ती अपमान कर दिया जाए तो भी उसको कुछ पता नहीं चलता कि मेरा अपमान हुआ है। इसलिए सदैव ना सम रहो, समत्व में रहो, ज्यादा सम्मान की इच्छा मत रखा करो। और आप लोग तो विशेष रूप से, क्योंकि महाकाल की नगरी के पास ही आप लोग रहते हो। ये महादेव हैं। भरी सभा में दक्ष प्रजापति अपमान कर देता है, फिर भी सहन करते हैं। इसीलिए बाकी सब देव हैं और ये महादेव हैं। महादेव क्यों हैं? क्योंकि महादेव सम्मान के इच्छुक नहीं है और अपमान से उन पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, इसीलिए वो महादेव हैं। ऐसा कहते हैं भगवान शिव ने विष पिया, वो नीलकंठ हैं। वास्तव में विष क्या है? अपमान ही विष है। हम आप सब लोग जो ये अपने देवताओं से सीखना चाहिए, अपने देवताओं के देवत्व से सीखना चाहिए। हम महादेव से क्या सीखें? कि महादेव से यह सीखना है कि महादेव अपमान को भी पी लेते हैं, हम लोग सह नहीं पाते। अपमान को जो सहन करे वो महादेव है। तो सारे देवताओं में होड़ लगी है कि भागवत की रचना हो रही है, सबसे पहले किसका वंदन किया जाएगा, किसको नमन किया जाएगा। वेद व्यास जी महाराज जब कलम से लिख रहे थे पहला श्लोक भागवत का, मनी मन विचार कर रहे थे बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। क्यों? सारे देवता आपस में होड़ लगाए बैठे हैं, वेद व्यास जी किसका नाम पहले लिखेंगे, किसको वंदना पहले करेंगे, और मैंने यदि किसी एक को वंदन किया तो बाकी सब रूठ जाएंगे मेरे से। गणेश जी बोले मुझे पहले वंदन करेंगे, मैंने आदि कई सारे ग्रंथ लिखने में सहायता की है वेद व्यास जी की। सरस्वती बोली ये मुझे पहले वंदन करेंगे क्योंकि इनके पास जितना भी ज्ञान है वो मेरी कृपा है इनके ऊपर। नारायण बोले मुझे पहले वंदन करेंगे क्योंकि बद्री विशाल में ही लिखे हैं सारे ग्रंथ, वो बद्री विशाल नारायण की भूमि है। सब देवताओं में होड़ लगी है, परंतु श्री वेद व्यास जी महाराज अपने प्रथम श्लोक को लिखते 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 अंत में किसको वंदन करते हैं? सत्यम परम धीमहि। इस संसार में, इन तीनों लोकों में, इस भुवन में जो कोई भी परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं। आहा, प्रथम भाव ही ऐसा कह दिया कि एक दूसरे का मुंह देखने लगे देवता। बोले किसको वंदन किया इन्होंने? बोले परम सत्य जो कोई भी है उसको वंदन करता हूं। ये प्रथम श्लोक ही भागवत की गरिमा को इतना ऊंचा पहुंचा देता है। क्यों? क्योंकि यहां पर धर्म का आश्रय लिया है। ऐसी बात कही है वेद व्यास जी ने कि किसी को बुरा भी नहीं लगेगा और सबको वंदन भी हो गया। मैं परम सत्य को वंदन करता हूं। अब गणेश जी यदि नाराज हो जाएं कि मुझे वंदन नहीं किया तो मतलब आप परम सत्य नहीं हो। सरस्वती नाराज हो जाएं मेरी स्तुति नहीं की तो क्या आप परम सत्य नहीं हो? वेद व्यास जी ने तो कह दिया जो भी परम सत्य है, मुझे नहीं पता, मैं किसी एक का नाम नहीं लिख रहा हूं, आप में से जो भी परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं। कहां तक कहें, मानव स्वयं को भी परम सत्य मानता है।
सबको वंदन किया। इसीलिए कहते हैं नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। व्यास जी की बुद्धि को हम प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान युक्त नहीं है, विवेक युक्त है, विवेक युक्त। इसलिए भागवत ग्रंथ सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि यहां पर ऐसे विवेक युक्त वक्ता ने इसकी रचना की है, वेद व्यास जी महाराज। तो प्रथम श्लोक में परम सत्य को वंदन किया। श्रीमद् भागवत के द्वितीय श्लोक में 4 बातें बताई गई, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। भागवत का विषय क्या है, भागवत का अधिकारी कौन है, भागवत का संबंध क्या है और भागवत का प्रयोजन क्या है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो सप्ताह क्लास यहां पर अभी प्रारंभ हो रही है ना, उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जा रहे हैं। पहली बात, भागवत का विषय क्या है? तो धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। सुनने वाले के हृदय में परम धर्म का बीज बो देना, ये भागवत का विषय है। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, सावधानतया श्रृणु। भागवत का विषय है सुनने वाले के हृदय में परम धर्म का बीज बो देना। आप कहोगे महाराज जी अभी थोड़ी देर पहले आप धर्म समझा रहे थे, अब एक नया शब्द ले आए हो, परम धर्म। परम धर्म किसे कहते हैं? बहुत बहुत सीधी सादी डेफिनेशन है परम धर्म की। धर्म और परम धर्म में अंतर केवल इतना है, धर्म किसके लिए? धर्म किया जाता है देह के लिए, और परम धर्म किया जाता है आत्मा के लिए। सुबह उठना, स्नान करना, पूजा करके अपने दफ्तर चले जाना, अपने दुकान पर जाना, अपने बिजनेस को शुरू करना, अपनी जॉब करना, मान प्रतिष्ठा यश वैभव करना, प्राप्त करना, निष्ठा से कर्म करना, ये सब धर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। यहां पर फल किसको मिल रहा है? आपके देह को मिल रहा है। जहां पर देह की प्रसन्नता का भाव रखा जाए वो धर्म है, परंतु जहां पर आत्म कल्याण की भावना रखी जाए, आत्मा की कल्याण की भावना रखी जाए, वो परम धर्म है। अच्छा आप बताओ, कथा सुनना धर्म है कि परम धर्म है? क्या है? धर्म है। आधे बोल रहे हैं धर्म, आधे कह रहे हैं परम धर्म। इसीलिए तो बार बार कहता हूं सावधानी से सुनो। एक बार एक व्यास जी की कथा हुई। कथा क्या हुई? एक महात्मा रहते थे गांव के बाहर, तो गांव के लोगों ने इच्छा व्यक्त की कि भाई कथा होनी चाहिए हमारे गांव में। किससे कराएंगे? बोले एक महात्मा रहते हैं बाहर कुटिया पे, उनसे प्रार्थना कर देते हैं। सारे गांव के लोग गए महात्मा जी से जाके, बोले महात्मा जी हमारे यहाँ कथा सुना दीजिए गांव में। बोले ठीक है, क्या व्यवस्था रहेगी? बोले बढ़िया पंडाल बनाएंगे, सबके बैठने की व्यवस्था करेंगे, सबके प्रसाद की व्यवस्था रखेंगे, आप तो बस आगे कथा सुनाओ। महात्मा जी बोले ठीक है, परंतु मैं एक प्रश्न पूछूंगा आते ही, यदि उसका उत्तर आप लोगों ने दे दिया तो मैं कथा सुनाऊंगा। गांव वाले बोले जो आज्ञा, आप प्रश्न करना, हम उत्तर देंगे। पहले दिन की बात, व्यास जी आए मंच पर आकर के, और महात्मा ने सबसे आकर के पूछा, हाँ भाई कथा सुनोगे? बोले जी महाराज जी तैयार हैं। बोले पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। गांववासी बोले महाराज जी प्रश्न कीजिए। तो महाराज जी ने प्रश्न किया, क्या भगवान है? गांव के लोग बोले हाँ महाराज जी भगवान तो हैं, भगवान हैं इसीलिए तो हम लोग कथा सुनना चाहते हैं, और भगवान हैं इसीलिए उनको और जानने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। भगवान तो हैं। व्यास जी ने अपना कमंडल उठाया, उठ करके चले गए, जाके सीधे अपनी कुटिया में जाके बैठ गए। गांव के लोग बोले भैया क्या हो गया?
प्रश्न पूछा था, हमने तो सही उत्तर दिया, व्यास जी चले क्यों गए? बोले जाके पूछो। सारे गांव वासी दौड़े दौड़े गए, जाकर के व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले महाराज जी आपने कथा नहीं सुनाई। बोले मैंने प्रश्न पूछा, तुम लोगों ने उत्तर दिया, तो फिर मुझे लगा कि अब कुछ सुनाना शेष नहीं है। मैंने पूछा भगवान है, तुमने कहा हाँ है, तो जिसके बारे में तुम जानते ही हो कि वो है, तो फिर मैं क्या बताऊं? जब तुम लोग जानते ही हो कि भगवान है, तो फिर उसमें मैं एक्स्ट्रा क्या सुनाऊं तुमको? अरे महाराज जी ऐसी बात मत करो, हमने बहुत पैसा लगा के पंडाल बनाया, अब कथा तो सुना दो। ठीक है कल सुनाऊंगा, लेकिन मैं फिर से प्रश्न करूंगा, उत्तर देना पड़ेगा। सब लोग बोले ठीक है महाराज जी देंगे। दूसरे दिन व्यास जी आए, आकर के सीधा मंच पे बोले कथा सुननी है? बोले जी महाराज जी। बोले प्रश्न का उत्तर दो। बोले प्रश्न कीजिए भगवान। बोले बताओ भगवान है? गांव वाले बोले नहीं है। कौन भगवान? भगवान हम नहीं जानते किसी भगवान को, कोई भगवान नहीं है महाराज, आप तो कथा सुनाओ, भगवान है ही नहीं। महाराज जी ने अपना कमंडल उठाया, उतर करके फिर से अपनी कुटिया में चले गए। सारे गांववासी दौड़े दौड़े गए, बोले भैया ये क्या चल रहा है? बोले कथा तो इन्हीं से सुननी है, बहुत ऊंचे महात्मा है। सबने जाके बोला महाराज जी आपने आज भी कथा नहीं सुनाई। बोले मैंने प्रश्न किया था भगवान है, और तुम लोग बोले नहीं है। अब जो है ही नहीं उसके बारे में मैं तुमको क्या बताऊं? तुम लोग जब जानते हो कि वो नहीं है, तो फिर मैं क्यों कहूं उसके बारे में? गांव के लोग बोले ऊंचे महात्मा है, पहुंचे हुए हैं, इस कथा तो इन्हीं से सुननी है। महाराज जी कथा सुना दो, कल आऊंगा प्रश्न करूंगा, तुम लोग उत्तर देना। वो ठीक है। गांव के लोगों ने रात में कहा भाई सुनो, आधे आधे बट जाओ, कल ये पूछेंगे भगवान है तो आधे बोलना है, आधे बोलना नहीं है। तब तो इनको सामंजस्य बैठवाना पड़ेगा और फिर ये कथा सुनाएंगे। तीसरे दिन व्यास जी मंच पर आए, आकर के बोले हाँ भाई प्रश्न का उत्तर दो, भगवान है? तो आधे बोले हैं, आधे बोले नहीं है, आधे बोले हैं, आधे बोले नहीं है। नहीं है, है नहीं है, गांव वाले लड़ने लगे, व्यास जी उठ के चले गए कुटिया में। गांव के लोग रोते रोते पहुंचे, बोले भगवान 3 दिन से हम लोग पागल बने घूम रहे हैं, आप कथा ही नहीं सुना रहे हो। बोले मैंने पूछा भगवान है, तुम लोग आधे बोले हैं, आधे बोले नहीं है। तो जिनको पता है कि भगवान है और जो कह रहे थे नहीं है, तो वो जानने वालों के पास चले जाओ। जिनको पता है कि भगवान है वो नहीं जानने वालों को बता दो, मेरी क्या जरूरत है, गांव का मामला आपस में लिपट लो। गांव के लोग बोले भगवान कथा सुनाओ बस, और कुछ मत करो, क्यों हमको इतना पागल बना रखा है? व्यास जी बोले मैं तो बस ये जानना चाह रहा था तुम्हारे भीतर ललक कितनी है कथा सुनने की। मैं तो ये देखना चाह रहा था तुम्हारे भीतर उत्कंठा कितनी कथा सुनने की। अब उत्कंठा मुझे दिख गई, अब मैं कथा सुनाऊंगा। तब व्यास जी ने कथा सुनाई। आपकी ताली बता रही है ऐसा परीक्षण मुझे भी करना चाहिए, लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा ना, क्योंकि 7 दिन बाद फिर मुझे कहीं और कथा करने जाना है। इसलिए हम तो कथा पूरी सुनाएंगे। इसलिए भैया ध्यान से सुनो, एक एक शब्द बहुत जरूरी है। धन चला गया, कुछ नहीं गया, आ जाएगा वापस। समय चला गया, कुछ चला गया। चरित्र चला गया, बहुत कुछ चला गया। लेकिन यदि ज्ञान ही चला गया तो सब कुछ चला गया। इसलिए कथा बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है। एक एक शब्द आपके लिए इस समय करोड़ों के समान है, इसलिए इसको ग्रहण करो। अन्य काम जितने भी है वो तो जीवन भर लगे रहेंगे, कथा बार बार नहीं होती है। और मेरा मुख्य उद्देश्य रहता है, मैं स्वच्छंद कथा सुनाने में ज्यादा मुझे सुख मिलता है, इसलिए भाव से सुनो बहुत। धर्म और परम धर्म। परम धर्म का मतलब है जहां पर हम आत्म कल्याण की भावना रखते हैं। आत्म कल्याण का मतलब मेरा कल्याण हो ये नहीं होता। आत्म कल्याण मतलब जो जीव मेरे अंदर विद्यमान है उसका कल्याण। आज
जो जीव मेरे अंदर बैठा है वो कुछ वर्षों पहले किसी और के अंदर था, उससे पहले किसी और के अंदर था, उससे पहले किसी और के अंदर था। ये मेरे देह को सौभाग्य मिला कि वो जीव मेरे अंदर आया। अब इस देह का कर्तव्य क्या है? ऐसी क्रियाएं करे कि वो जीव हमेशा के लिए मुक्त हो जाए, इस शरीर के बाद उसको कहीं ना जाना पड़े। ये हमारा मुख्य कर्तव्य होता है। इसीलिए हम लोग कथा आदि के माध्यम से ऐसी भावना बताते हैं, भाई ऐसे कर्म करो, ऐसी क्रियाएं करो, ऐसा सब कुछ करो कि आपका अच्छा रिकॉर्ड हो जाए ब्रह्मा जी की लिस्ट में, फिर आपके भीतर जो जीव है वो सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाए। किसने किया था? मीराबाई ने किया था। उनके भीतर जो जीव विद्यमान था उसका ऐसा संबंध ठाकुर जी से कराया, मीराबाई आज तक लोगों की प्रेरणा की स्रोत बनी हुई हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने जीव का ऐसा कल्याण किया कि आज गोस्वामी तुलसीदास जी के पथ पर चल करके ना जाने कितने लोग अपना कल्याण कर रहे हैं। हम आप सब लोग भी इसी कारण से यहां बैठे हैं, ताकि हम में से ही कोई मीरा जैसा भक्त निकले। हम में से ही कोई, कितने साल हो गए सुनने में ही नहीं आया कोई मीराबाई जैसा, कोई तुलसीदास जैसा, कोई कुम्मनदास जैसा, कोई सूरदास जैसा कोई भक्त हुआ हो। हम आप सब लोग इसीलिए एकत्रित हुए हैं ताकि परम धर्म को जाने और इस देह के माध्यम से अंतस्थ में बैठा जो जीवात्मा है उसका कल्याण करावें। होता क्या है बताएं आपको? जो जीव है ना, जो आत्मा है हमारे भीतर, 84 लाख योनियों में भटकती है। कितने? 84 लाख। सुनने में बहुत सहज लगता है, लेकिन यदि आप पूरा प्रोसेस देखने बैठोगे ना, कितनी पीड़ा में है वो जो हमारे भीतर है। कभी छिपकली के गर्भ में गया था, कभी चींटी के गर्भ में गया था, कभी कुकर सूकर के गर्भ में गया था, कभी शेर के गर्भ में गया था, कभी हाथी के गर्भ में गया था। अब हम तो फिर भी मानव हैं, सोच समझ के खाते पीते हैं। ये सारे जीव जंतु तो कुछ भी खा जाते हैं। उस पेट में बैठे हुए जीव को कितना कष्ट होता है हर बार जन्म लेने में। अब वो भगवान के पास जाता है और जाकर के कहता, एक बार मुझे मानव बना दीजिए भगवान, मैं इतने अच्छे काम करूंगा, मैं इतना अच्छा भजन करूंगा, मैं इतना सब कुछ करूंगा कि आपको दोबारा मुझे सृष्टि में भेजना ही नहीं पड़ेगा। तब भगवान लोन के रूप में, लोन समझ रहे हैं, ऋण जो बैंक हमें देती है, उस लोन के रूप में जीव को मानव बनाते हैं। पंच तत्वों को बुलाते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और पंच तत्वों से कहते हैं ये जीवात्मा मुझसे वचन दे रहा है कि अब की बार ये अपना कल्याण करेगा, तो इसलिए पंच तत्वों तुम जाइए, जाकर के इसको अपने आप में निर्मित करके एक शरीर दे दीजिए और ये अपना कल्याण करेगा। तो पंच तत्व जो हैं वो ऋण के रूप में, लोन के रूप में उसको एक देह देते हैं जो हम सब लोगों को मिला है। और ऋण चुकता कैसे है, लोन चुकाना कैसे है? कथा में जाकर के, गंगा स्नान करके, यमुना जी का दर्शन करके, बिहारी जी दर्शन करके, महाकाल भगवान को प्रणाम करके, संतों की सेवा करके, ब्राह्मणों की सेवा करके, असहाय लोगों की सेवाएं करके, समाज का कल्याण करके, हमारे देह से जो भी परोपकार होते हैं ना, इसका मतलब हमारे देह में पंच तत्व जो हैं उनके ऋण से हम उऋण हो रहे हैं। लेकिन जो लोग इनमें से कुछ भी नहीं करते, गंदा खाते हैं, गंदा पीते हैं, गंदी जगह जाते हैं, सारे उल्टे सीधे काम करते हैं, देह से केवल भोग भोगते हैं, ऐश करना, नाचना, गाना, उल्टे सीधे काम करना ही केवल देह इसके लिए प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों का ऋण इतना हो जाता है, इतना हो जाता है कि जब उस व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, पंच तत्व उसकी शिकायत करते हैं भगवान से। बोले भगवान आपने तो कहा था कि ये हमको मुक्त करेगा, आपने तो कहा था कि ये हम लोगों के ऋण से उऋण होगा, लेकिन इसने तो बहुत गलत काम किए नीचे जाके। तब ठाकुर जी उन पंच तत्वों से पूछते हैं, बताओ इसको क्या दंड देना चाहिए। तब पंच तत्व कहते हैं जितना इसने हमें सताया, जितना इसने हमारे साथ दुराचार किया है, उतना ही दुराचरण इसके साथ होना चाहिए। फिर उसको नरक भेजा जाता है, नरक से फिर वो दोबारा 84 लाख योनियों में भटकता है।
और भटकता 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 फिर रोता हुआ भगवान के पास जाता, अब की बार मानव बना दो भगवान। भगवान कहते नहीं, अभी और भटक तू। तब बहुत दिनों बाद ठाकुर जी उसकी सुनते हैं, फिर उसको मानव बनाते हैं। इसलिए भैया ये मानव देह जो मिला है ये अंतिम मौका होता है। इसके बाद ना जाने क्या हम गति पहुंचने वाले हैं, कहां हमारा जन्म होने वाला, कोई पता नहीं। इसलिए जितना कल्याण हो सके इसी जन्म में, इसी जीवन में अपना कर लो। उस आत्मा को परम तत्व में विलीन करा लो, जितना हो सके सदमार्गगामी हो जाओ अपने एक जन्म। अच्छा एक बात बताऊं, व्यक्ति का अंतिम जन्म है पृथ्वी पर, इस बात का प्रमाण क्या होता है पता है? यदि किसी व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छे स्वभाव दिख रहे हों, उसको कभी क्रोध ना आता हो, वो कभी किसी का बुरा ना चाहता हो, कभी किसी पर रोष ना करता हो, उसके अंदर सारे अच्छाइयां ही अच्छाइयां दिखती हों, ऐसा व्यक्ति समझ लेना उसका अंतिम जन्म है। लेकिन संसार का कोई भी दुर्गुण यदि हमारे भीतर है तो समझना अभी बेटा बहुत लंबी साइकिल चलने वाली है। व्यक्ति सद्गुण युक्त यदि हो जाए, समझ लेना उसका अंतिम जन्म है, अब नहीं आने वाला वो दुनिया में। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, जिसका स्वभाव मधुर हो जाए, जिसकी वाणी मधुर हो जाए, जो सबका हित चाहने लगे, उसका कोई अपमान करे फिर भी उसको बुरा ना लगता हो, जो सबसे मित्रता रखता हो, सबके प्रति सुहृद भाव रखता हो, ऐसा व्यक्ति समझ लेना कि उसका अंतिम जन्म है ये।